नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। डिलिमिटेशन के बाद जम्मू की राजनीति बहुत हद तक बदल गई है और यही वजह है कि जम्मू पर अब कश्मीरी दलों की, जो कश्मीरी रिवायती सियासी पार्टियां हैं, उनकी नजर भी है और कश्मीर की रिवायती पार्टियां भी जम्मू में अब जमकर मेहनत कर रही हैं। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत दूर है, यह यूं कहा जाए कि चुनाव की तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी से हम देख रहे हैं कि पहले की तरह जम्मू को सियासी तौर पर अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और शायद यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP और दूसरी जो कश्मीरी पार्टियां हैं अब जम्मू पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। आज इसी इशू पर हम JKLH प्राइम टाइम में बात करेंगे। तो आज डिबेट के चर्चा यही है कि जम्मू से अब निकलेगा यूटी के सत्ता का रास्ता। जी हां, क्योंकि कश्मीर की जो सेंट्रिक पार्टियां हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या PDP की बात करें या दूसरी जो कश्मीर की रिवायती पार्टियां रही हैं, वो आजकल ज्यादा वक्त जम्मू में गुजार रही हैं। परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू क्षेत्र में विधानसभा सीटों में इजाफा किया गया है और शायद यही वजह है कि किसी जमाने में जम्मू को नजरअंदाज करने वाली राजनीतिक पार्टियां अब जम्मू के वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने एक रैली की जम्मू में, और इसी तरह से PDP चीफ महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू रीजन में अपनी सभाएं कर रही हैं, जनता से मिल रही हैं, और दूसरी जो पार्टियां हैं कश्मीर की, वो भी जम्मू रीजन पर ही फोकस कर रही हैं। तो आज इसी इशू पर, इसी मुद्दे पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती साहब हैं, जो कि एक्स MLC हैं, BJP के स्पोक्सपर्सन हैं, और मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है PDP से। सुजादा बशीर हैं, स्पोक्सपर्सन है J&K DPAP, और डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी हैं, जो कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं JKNC के जम्मू से। और हमारे साथ समीर भट्ट, जो कि चीफ करेस्पॉन्डेंट हैं जम्मू के न्यूज 18 के और हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। सबसे पहले क्योंकि समीर, आप लगातार जम्मू में जो सियासी हलचल होती है उसे कवर करते रहे और सियासी जो उतार चढ़ाव होता है उसे आप बहुत करीब से देखते रहे, क्या वजह है? पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, या यह कहा जाए कि जो परिसीमन हुआ है, डिलिमिटेशन हुआ है, उसके बाद अब कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं उनका ज्यादातर फोकस अब जम्मू पर दिख रहा है। चाहे पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला की रैली की बात करें या PDP सदर महबूबा मुफ्ती जिस तरह से जम्मू रीजन में लगातार दौरे कर रही हैं, इसकी क्या वजह है समीर? देखिए हुरैरा, हम अगर देखें तो जिस तरह से हम कवर कर रहे हैं, चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, जो पिछले 2 महीने में लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की तवज्जो और जो कंसंट्रेशन जम्मू रही है, वो कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर रही है। सियासत की जो बारीकियां हैं उसको समझने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP जैसी पार्टी जिनका ज्यादातर स्ट्रांग होल्ड, और सभी को पता है कि ज्यादातर उनका स्ट्रांग होल्ड वो कश्मीर वैली में है, कश्मीर वैली से वो ज्यादातर सीटें लेते हैं। अगर हम DDC की देखें, अभी जब पिछले DDC पोल्स हुए थे वहां पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कश्मीर वैली से ही ज्यादा किया था। अगर हम असेंबली पोल्स देखें, पार्लियामेंट की 3 सीटें वहां से ही उनको मिली है। लेकिन जिस तरह से उनकी दिलचस्पी अब यकायक बढ़ गई है जम्मू डिवीजन को, उसमें 2-3 फैक्टर जो हमें समझ आ रहा है वो ये हैं। पहला, जिस तरह से आपने सही कहा, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस हुआ उसमें 6 सीटें अगर कश्मीर से, जम्मू से बड़ी हैं तो सिर्फ 1 सीट कश्मीर से बड़ी है। अब जो तवाजुन है, जो बैलेंस है सीटों का, वो बहुत कम हो गया है कश्मीर वर्सेस जम्मू। अब यहाँ पे जम्मू को 43 और 47 कश्मीर वैली को है जो नया। दूसरा, जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कल
सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा मूव करे कि 2 सीटें और ऐड करके नॉमिनेटेड किया जाए कश्मीरी पंडित या रिफ्यूजीज या किसी भी तरीके से 2 और सीटें हैं। अगर वो भी होती हैं तो जाहिर तौर पर उसका फायदा भी बीजेपी लेना चाहेगी और अपने खाते में उन दोनों को करवाना चाहेगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये समझ रही है और वो मानती है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो उसके गढ़ में उसको सेल लगानी पड़ेगी। गढ़ उसका बीजेपी का जम्मू है। देखिए, बीजेपी भी अपनी तरफ से कश्मीर वैली में लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन क्योंकि बीजेपी अभी वहां पे नई नहीं है, इसके बरअक्स अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ये रिवायती ट्रेडिशनल पार्टी है, इनका स्ट्रक्चर जम्मू में भी है, लेकिन हाँ उस वर्कर को मोबिलाइज करने के लिए जो मेहनत पहले करनी चाहिए थी वो अब ये पहले होती नहीं थी लेकिन अब हो रही है। तो कहने का मतलब है जो कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, देखिए अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने घर में यहाँ बठिंडी में मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाई। उसमें जम्मू की बहुत सारी जम्मू सेंट्रिक पार्टीज थी और खासकर उसमें जो इनके नेशनल पैंथर्स पार्टी है उसको बुलाया गया था। इसी तरह से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बुलाई गई थी, आम आदमी पार्टी थी उसमें। तो कोशिश क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की, जम्मू में बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक महाज यहां पे बनाया जाए, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कश्मीर वैली में इनके खिलाफ गुलाम नबी आजाद को तैयार किया गया है। इसी के साथ साथ सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी और सज्जाद लोन की पार्टी, उनकी अल्ताफ बुखारी ने तो साफ कहा है कि अगर हम कल जीतते हैं तो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ये तीनों पार्टियां अगर कश्मीर वैली में नेशनल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, तो ये पार्टियां भी अब ये कोशिश कर रही है कि जम्मू में जहां बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है वहां पे इसको काउंटर करने के लिए एक महाज तैयार किया जाए। तो यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की कल रैली थी, महबूबा मुफ्ती पुंछ गई, वहां पे मंदिर में गई, वहां पे उन्होंने पानी दिया, शिवलिंग पे पानी दिया। क्या मैसेज था? मैसेज था बीजेपी का जो हार्डकोर हिंदुत्व वोटर है उसको किसी तरह से अपनी पाली में करना और ये दिखाना कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। पीडीपी का जो टैग लगा हुआ है कि एक पर्टिकुलर रीजन के साथ या एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ इसकी वाबस्तगी है, उस टैग को खत्म करना चाहती है। ये सारी जो पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम या जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ज्यादातर वो कोशिश कर रही है कि बीजेपी को यहां पे काउंटर बीजेपी दरअसल समीर कई बड़ी अच्छी चीजें आपने बताई और कई अहम इश्यूज पे आपने एक तरह से रोशनी डाली कि दरअसल ये तमाम जो चीजें चल रही हैं जम्मू पर, जिस तरह से कश्मीर की पार्टियां फोकस कर रही हैं बीजेपी को रोकने के लिए, और क्योंकि अब जम्मू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता आसानी से, इससे पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था, क्योंकि अब एक बैलेंस बन गया है। सीटों की बात करें तो जिस तरह से समीर ने बताया कि अब 46 सीटें जम्मू में होंगी और 47 सीटें कश्मीर में होंगी, तो सीटों का भी अब एक तरह से बैलेंस बन गया है। और इसके अलावा बीजेपी जम्मू में पहले भी मजबूत थी और अभी भी मजबूत है, तो बीजेपी को रोका किस तरह जाए, इस पर इसको लेकर एक तरह से तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक तरह से चिंतित नजर आती हैं। मैं सबसे पहले अजय भारती जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी लगातार जम्मू रीजन का दौरा कर रही हैं और जो जिस वाकये का समीर जिक्र कर रहे थे कि बाकायदा अब उन्हें मंदिर भी जाना पड़ रहा है, तो जो रिलीजियस जो पॉलिटिक्स है उस पर भी अब एक तरह से महबूबा मुफ्ती उतर आई, तो इसे क्या मजबूरी की सियासत कहा जाए, किस तरह से इसे देखा जाए वरिंदर जी? देखिए अबू हुरैरा साहब कि मैं सुमीर भट्ट साहब की भी बात बड़े आराम से सुन रहा था, मैंने आपको भी सुना, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी पूरा सुनेंगे। देखिए बात ऐसे है कि आपने अभी जो कह दिया, देखिए किसी आदमी की आस्था है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में जाता है, इसमें तो सियासत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अगर वो जो मंदिर है पुंछ में, वो हमारे फार्मर एमएलसी जशपाल शर्मा साहब ने बड़ी मेहनत के साथ वो बनाया था, वो हमारी पार्टी के एमएलसी थे। तो जब महबूबा जी इस बार पुंछ गए थे तो उनके परिवार से कहा गया तो उस मंदिर में वो गए, वो माथा टेका उन्होंने। दूसरी बात आपने की कि जम्मू से रास्ता जाएगा जम्मू कश्मीर की सत्ता का भी, जम्मू पहले से भी सरकारों में शामिल रहता रहा है और आगे भी रहेगा। जम्मू के लोग पहले भी मैंडेट जो देते रहे हैं उसी के हिसाब से सरकार बनती रही है। लेकिन आपने जैसे कहा कि पीडीपी आज अपना जम्मू में कर रही है, तो मैं आपको ये बात बता दूं
कि पिछला जो असेंबली चुनाव हुआ था 2014 में, उसके आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए कि हमने 3 सीटें, हमारे 3 एमएलए जम्मू सूबे से बने थे और 5 सीटों पर हम रनर अप रहे थे। 5 सीटों पर हम रनर अप रहे थे। तो ये कहनी बात कि हमारा जम्मू में कुछ नहीं है या जम्मू में, ऐसी बात तो नहीं है। और दूसरी आपने जो बात की कि जम्मू के साथ मतलब इंसाफ पहले नहीं हो पाया, भाई हमें जहां तक अपनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करता हूं, हमने 2099 में पार्टी बनाई और 2002 में पहला चुनाव जब हमने लड़ा तो हमारी 16 सीटें आई और मुफ्ती साहब इस रियासत के चीफ मिनिस्टर बने। तो 16 की 16 सीटें हमारी कश्मीर से बन के आई थी, कश्मीर से एमएलए जीत के आए थे। एक सीट हमें राज्यसभा की मिली जो मुफ्ती साहब ने जम्मू के रहने वाले सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा साहब को बनाया। हमें एमएलसी की एक सीट मिली, वेद महाजन साहब को बनाया गया। एक सीट हमें वुमेन नॉमिनेट एमएलए की बनी हमारे पास, तो मैडम शांति देवी जो जम्मू से रहने वाले थे उनको बनाया गया। इसी तरह से मास्टर तसद्दुक हुसैन साहब रजौरी पुंछ से उनको बनाया गया। जब हमने दूसरी सरकार बनाई तो उस सरकार में सुरेंद्र चौधरी साहब हमारी पार्टी के एमएलसी बने, युवराज विक्रमादित्य साहब हमारी पार्टी के एमएलसी बने, हमारे भूषण डोगरा साहब वीसी का। वरिंदर जी, अब तस्वीर बहुत हद तक बदल गई है। सुन लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, नहीं ठीक है। 2000 देखिए 2014 का आपने आंकड़ा रखा कि पीडीपी की जो कारकर्दगी थी किस तरह की थी। 3 सीटें पीडीपी जीत कर आई थी और 5 सीटों पर रनर अप रही थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए ना कि इस परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद तस्वीर बदल गई है और शायद यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती जी अब ज्यादा फोकस कर रही हैं जम्मू की तरफ। कई दिन से लगातार जम्मू रीजन में उनके दौरे चल रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह देता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहबा आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से जम्मू रीजन के वो दौरे करते रही हैं। जम्मू के हर एक मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जम्मू शहर की हर एक वार्ड में उनका जलसा हुआ है। जम्मू शहर में उनके प्रोग्राम हुए हैं, कठुआ सांबा हर जगह वो जाते हैं। लेकिन आज मुझे एक बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने वर्करों से मिलती हैं, लीडरों के काम में जलसे करने, लोगों के साथ मिलना। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस तरह से अबू हुरैरा साहब आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, आप तो अपने तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने स्टूडियो पे बना ही चुके हैं, तो लेकिन मेरी ये अपील है कि क्यों नहीं लोगों के पास मैंडेट लेने के लिए सरकार जाती, क्यों नहीं लोगों के पास सरकार चुनाव कराने के लिए जाती। अगर आपको इतना यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को यकीन नहीं है। आपने तो सरकार बना दी स्टूडियो पर बैठ के। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इतना कुछ अच्छा किया, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अच्छा कर रही है जम्मू के साथ और उनके कहने के अनुसार इंसाफ हो गया है, तो भाई जम्मू के लोगों से उन्होंने वोट का क्यों वंचित रखा है? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट से यूटी बना दिया गया? क्यों हमारे स्पेशल स्टेटस 5 अगस्त 2019 को हमसे छीनेंगे? बताइए ना क्यों। आप मुझे बताइए, डिलिमिटेशन कमीशन जब यहां पर आया था सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट जम्मू में हुए थे। वो आप ये इतिहास पढ़ के देखिए, वो 1 साल पहले की कारगुजारी आप देखिए कि सबसे ज्यादा जम्मू के लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे। मैं आज भी ये कहता हूं कि जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ इस डिलिमिटेशन में, अभी भी हमारा बनता कभी नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो भाई लोगों के पास क्यों नहीं जाते? ठीक है वरिंदर जी, ठीक है। यानी जम्मू के लोगों के साथ अभी भी इंसाफ नहीं हुआ। आप इस पर सवाल उठा रहे हैं और इस पर और आगे बात करेंगे। मैं जल्दी से जितने हमारे पैनलिस्ट हैं सबको डिबेट में एक एक करके पहले जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम बहुत तफसील में आज चर्चा करेंगे इस पर। मैं डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, उमर अब्दुल्ला की रैली हुई जम्मू में, इसके अलावा हमने देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और जम्मू में तमाम सरगर्मियां चल रही हैं। हालांकि पहले इस तरह की सरगर्मियां एनसी के जम्मू में नहीं होती थी, ये तमाम सरगर्मियां कश्मीर में ही और श्रीनगर में ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एनसी का ज्यादा फोकस जम्मू में हो रहा है, तो इसकी सर वजह क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले, कल हमारे शुभ नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जी। मैं सभी अपने बहन भाइयों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और परसों माह रमजान शुरू हो रहा है, मैं अपने तमाम भाई बहनों को उसकी भी शुभकामनाएं पेश करता हूं। जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, ये आप कह रहे हैं ना बार बार के कश्मीर सेंट्रिक है, मैं समझता हूं ये बात नहीं, इसका नाम ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो जम्मू का नाम पहले है, फिर कश्मीर का नाम आता है। तो जहां तक इसका ताल्लुक है, अभी आप देखेंगे कि जम्मू के लोगों ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। मैं लेटेस्ट आंकड़े आपको दूंगा। ये जो हमारे डीडीसी के इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर, लेटेस्ट वही इलेक्शन हुए, उसके बाद तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं। तो डीडीसी के इलेक्शन में आप अंदाजा लगाइए, जम्मू सूबा के अंदर
3 हमारी जो ये डिस्ट्रिक्ट है उनके डीडीसी के चेयरपर्सन और चेयरमैन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मसलन रजौरी में है, मसलन रामबन में है, किश्तवाड़ में है। तो आप ये समझिए कि जम्मू के लोगों ने और बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू के, हर जगह हमारी नुमाइंदगी डीडीसी में है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधार जो है जम्मू में भी काफी मजबूत है। ये कहना कि नहीं साहब ये किसी की वरासत है, मैं समझता हूं ये बात गलत है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने ट्रेलर अभी परसों देखा, कल जो हमारा जलसा हुआ नगरोटा के अंदर, जो लोग ये कहा, मैं समझता हूं कि ये एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब जिस ढंग से हजारों लोगों ने आके वहां पे हमें आशीर्वाद दिया और प्यार दिया, मैं समझता हूं ये एक लामिसाल जगह है। और वो लोग जो ये कहा करते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस एरिया में एड्रेस तक नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि उनको एक जबरदस्त करारा जवाब मिला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधार ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के प्रति जो प्यार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जो यहाँ आशीर्वाद दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। रतनलाल गुप्ता जी, और इस पर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत जम्मू में जिस तरह से बढ़ रही, इस पर और बात करेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं जल्दी से सुजाता बशीर जी, क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो एक तरह से नई नवेली अभी पार्टी है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कश्मीर के साथ साथ आपकी पार्टी का बहुत ज्यादा फोकस, गुलाम नबी आजाद साहब का फोकस जम्मू की सियासत पर भी काफी ज्यादा है। जी आदाब पहले, और सबसे बड़ी बात देखिए, आप लोग ये बोलते हैं कि जी इनको पहले से कॉन्सेंट्रेट था जम्मू पे। अगर आज तक जम्मू पे कॉन्सेंट्रेट था, ये एक प्रोटेस्ट बताइए निकले हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है जम्मू में, चाहे रहने तालीम थी, चाहे अभी जो डिमोलिशिंग ड्राइव चली, एक बार भी एक प्रोटेस्ट नहीं कर सके। और ये आज हम जमा रहे, हम जी जम्मू के लोगों के साथ है। किधर जम्मू के लोगों के साथ, ना ये कश्मीर के लोगों के साथ कभी रहे। इन्होंने हर वक्त फायदा उठाया, लोगों के दिलों पे इन्हें कंट्रोल किया हुआ कि हम लोग सुजाता जी, कुछ न कुछ देंगे। सुजाता जी, इनो से मतलब क्या, यानी पीडीपी और एनसी दोनों के बारे में आप कह रही हैं? टाइम टू टाइम इनकी गवर्नमेंट रही है, टाइम टू टाइम इनकी गवर्नमेंट रही है। एंड जिनको भी, जब भी इनको सपोर्ट करने लगे किसी को, इनको लगा कि बस हम लोग ये तो हमसे अच्छा काम कर रहे, तो उनको पीछे से पत्ता काटना, उनको पीछे से पांव खींच लेना। जैसे हमारे साथ, जैसे आजाद साहब आ गए 2.5 ईयर्स, जब उनकी गवर्नमेंट चली, पीछे से पीडीपी को लगा कि भाई ये तो 2.5 ईयर्स का ये काम है, तो बाकी 1.5 साल या आधा 1 साल जो पड़ा था, ये कितना कम, तो पीछे से उनको उन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। तो इनका खाली एक काम है, जहां ये देखेंगे लोग अब इनको सपोर्ट नहीं करते तो दूसरे स्टेशन पे भागते। इनको डर है, इनको पता है जम्मू कश्मीर के लोग अब इनको नहीं पसंद करते। इस गवर्नमेंट ये हार चुके हैं हर एक साइड से। कभी अभी महबूबा जी को लीजिए, कभी राम तो कभी रहीम। कल तक वही जम्मू वाले इनको याद नहीं थे। इतनी कुछ में हालात खराब हो गए, ये बंदी वहां नहीं पहुंच सकी, आज ये मंदिर पहुंच गई। आज इसको याद आ गया मुझे मंदिर में शिव मंदिर जाना है और वहां को दूध पिलाना। आज इसको ये सब कुछ याद है। जब वहां गोलियां चली तब ये कहां थी? तब ये अपने घर में मजे ले रही थी, या ठंड के वो गर्मियों में छुप के बैठी थी। आज फारूक अब्दुल्ला साहब को जम्मू याद आ रहा है। पहले ये देख लो आपके आका कौन है, पहले अपनी पार्टी का नाम रख लो, उसका निशान रख लो, पहले पता कर लो आपने जाना किसके साथ है। एक लफ्ज आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, एक लफ्ज आप पीडीपी बीजेपी को रिपोर्ट कीजिए, जम्मू कश्मीर की वरिंदर सिंह सोनू जी, देखिए मुझे ब्रेक पर जाना है। वरिंदर जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं आपके पास आऊंगा। सुजाता जी, सुजाता बशीर जी, रतनलाल गुप्ता जी, मैं सबको रोकना चाहूंगा। सुजाता जी, मैं सबको रोकना चाहूंगा एक एक करके। देखिए मुझे ब्रेक पर जाना है। वरिंदर सिंह सोनू, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। आप जवाब दीजिएगा। मुझे ब्रेक पर जाना है। रतनलाल गुप्ता जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। अजय भारती जी, बहुत जल्दी आपका भी रिएक्शन ले लेता हूं कि जो पार्टियां पहले कश्मीर तक महदूद रहती थी, कश्मीर तक ही उनकी सियासत होती थी, वो आज जम्मू में भी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। वो आज कठुआ, नगरोटा और जो पुंछ और जो जम्मू रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी अब दौरे कर रही हैं वो पार्टियां।
अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले मैं नव वर्ष की, कल से भारतीय नव वर्ष सप्तऋषि संवत के हिसाब से 5099 वर्ष शुरू हो रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और रमजान की भी मुबारक सबको। मैं 20 मिनट के बाद आप मेरे पास आए हैं लगभग, तो मेरे को लगता है कि 3 वर्सेस 1 है, तो उतना समय जरूर मिलेगा। और मैं जो समीर साहब अपना जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो अभी ट्रेडिशनल ढर्रों पर जो राजनीति यहां पर चल रही थी उसके आधार पर कर रहे थे। मेरा हिसाब से उसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि कश्मीर की जनता को ये फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इनका स्ट्रांग होल्ड था वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला प्यार जो आम जनता खुलकर आती है। आपने कल देखा होगा बटमालू में हमारे सम्मानीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी किस प्रकार से लोग गले मिलकर बोसे लेते हुए उनके साथ लग रहे थे। आज भी वो कश्मीर में है, किसी भी इलाके में देखेंगे तो एक तो उस जो लोगों का गुस्सा इन पार्टीज के खिलाफ है, जो चाहे डीडीसी इलेक्शन में हो, चाहे उससे पहले 2014 का इलेक्शन हो या पंचायतों और बीडीसी के इलेक्शंस में दिखाई दिया, उससे बचने के लिए ये फोटो अपॉर्चुनिटीज इस प्रकार से क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यहां मेरे किसी एक साथी ने ऑल पार्टीज मीटिंग की बात करी, अगर आप उसके फोटो देखेंगे तो उसमें जो लोग आए उनमें से बताइए किसने इलेक्शन जीतकर जो आई पार्टियां हैं ऐसे हैं, उनकी जो पार्टियां थी वो भी कई हिस्सों में बटी हुई है। जी जी। अभी हमारे सीनियर हमारे कलीग रतनलाल जी बता रहे थे कि हमारे डीडीसी चेयर, इनके तो कल डीडीसी चेयरमैन जो अनंतनाग में है वो भग गए, वो डीपीएपी में चले गए। तो ये पार्टी आज अपने जो ट्रेडिशनल डर है, जो इनका रिवायती, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। जो रिवायती डरे हैं, जो वो बेसिस है, वो बैठ चुके हैं, डह चुके हैं। और क्या कर रहे हैं? वरना मुझे बताइए, एक छोटी सी बात जो हमारे साथी वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो शिव मंदिर की बात करी, महबूबा जी ने 1 घंटे में ही अपना स्टैंड किया चेंज, क्योंकि उनको किसी ने फतवा दे दिया था कि ये अन इस्लामिक एक्ट है, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन ही चेंज की। मने उनका नाटक जनता के सामने है कि वो सिर्फ राजनीति के लिए जिस प्रकार से कोई ठीक है, देखिए हम अपने चर्चा को इसी तरह से जारी रखेंगे। बहुत छोटे से हमें ब्रेक पर जाना है। अजय भारती, जब आपकी भी बात हो गई, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। वीरेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं, रतनलाल गुप्ता जी जवाब देना चाहते हैं, सुजाता जी आपके पास भी आऊंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए फौरन हाजिर होते हैं। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। व्यूअर्स इन तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की, और खासतौर से डीलिमिटेशन के बाद जम्मू की जो पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ी है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियों की, खासतौर से कश्मीर की जो सेंट्रिक पार्टियां हैं, उनकी नजर अब जम्मू की सियासत पर लगी हुई है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। समीर, हम आपके पास आना चाहेंगे कि आप लगातार कवर करते रहें, और डिबेट के पहले हाफ में हमने देखा कि किस तरह से तमाम पार्टियां ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने जम्मू के साथ कभी भेदभाव नहीं किया और जम्मू के साथ हमेशा उनका रवैया एक जैसा रहा है। लेकिन समीर, यह तो सच्चाई है कि अब सीटों के एतबार से और पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो अब एक बैलेंस जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में एक तरह से बना है। और शायद यही वजह है कि अब जो कश्मीर की पार्टियां हैं वो जितना फोकस कश्मीर पे कर रही हैं, उतना ही फोकस अब उन्हें जम्मू पर भी करना होगा। इसे चाहे उनकी मजबूरी कहें या सियासत कहें। देखिए, ये सियासत है। सियासत में हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाता है। ये बात सही है कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी चीजें हुई भी हैं, लेकिन कई सेक्शंस अभी भी डिसअपॉइंटेड हैं, कई चीजें अभी नहीं हुई है। तो ये जो पार्टीज हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज, और उसमें नेशनल जो कांग्रेस है वो भी, देखिए कांग्रेस नेशनल पार्टी है और नेशनली सोच रही है। कांग्रेस को लगता है कि अगर कल हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ हाथ मिलाएंगे और जो सीपीआईएम है या और कोई पार्टी जो जम्मू से, जैसे पैंथर्स पार्टी है, उनके साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे
उसका नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, उसको रोकना है। रोकेंगे तो ये दिखाने की कोशिश होगी कि जो दफा 370 हटाया गया है, जो बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, अगर कल इलेक्शन होते हैं और फॉर एग्जांपल बीजेपी हार जाती है, ये पार्टियां जीत जाती हैं, तो इनको एक मौका मिलेगा ये समझाने के लिए कि 370 हटाने का जो फैसला था वो गलत था। तो इसको देखते हुए वो पूरे मुल्क में उसकी सियासत को इम्पैक्ट करवाना चाहती है। बीजेपी की जो सियासत है, बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको हिट करना चाहती है। इसीलिए जो सारी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ, जो बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या सीपीआईएम, पैंथर्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो सारी इकट्ठे हो गई हैं। उनके साथ साथ छोटी और कुछ पार्टियां हैं। कोशिश इनकी है कि बीजेपी को ये दिखाने के लिए कि आपने जो कश्मीर पर जो एजेंडा अपनाया, जो कश्मीर सेंट्रिक, आप जो जम्मू कश्मीर के बारे में जितने फैसले लिए हैं पिछले 8 साल में, 9 साल में, और खासकर दफा 370 हटाने के बाद, वो सारे गलत थे। और अगर गलत नहीं होते तो आप जीत जाते, लेकिन ये क्योंकि इलेक्शन के टाइम पता चलेगा। अब क्योंकि सारा जोर लोकसभा इलेक्शन पर होगा, क्योंकि लगता नहीं है कि अभी असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर असेंबली इलेक्शंस भी होते हैं तो पूरा इनका जोर रहेगा कि किसी तरह से बीजेपी को रोकना है। और बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इन पार्टियों को इनके गढ़ में हराने के लिए, और इसीलिए इन्होंने वहां पे भी स्ट्रैटेजी बनाई है, जहां जहां पे ये बीजेपी, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, पीडीपी मजबूत है, जो बाकी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जम्मू डिवीजन में, वहां पे भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। और कश्मीर वैली में अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है दूसरी पार्टियों को सहारा लेकर। ये एक लड़ाई, देखिए, ये सियासत की लड़ाई है, और सियासी की लड़ाई में अब 2 ही फ्रंट बनेंगे। एक बीजेपी लेड फ्रंट बनेगा, और दूसरा फ्रंट हो सकता है कि आज की परिस्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड फ्रंट बनेगा, क्योंकि पीडीपी का स्ट्रक्चर जो है, उसके बहुत सारे लीडर निकले हैं, उनको इतनी ताकत नहीं है आज की डेट में कि वो बहुत ज्यादा करिश्मा कर पाएंगे। कांग्रेस चाहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाए, पीडीपी के साथ जाए, लेकिन उनका एजेंडा है, उनका एक निशाना है कि यानी समीर, बिल्कुल ये तमाम जो कवायद चल रही है और ये तमाम जो सियासत अब देखने को जम्मू में मिल रही है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को किस तरह से रोका जाए, इसके लिए तमाम ये कवायद और सियासत हो रही है। मैं डॉक्टर रतन लाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर समीर भट्ट कह रहे थे कि असल जो सीधा सीधा जो मुद्दा है वो यही कि जम्मू में जहां पर बीजेपी ताकतवर है और जहां पर बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है, वहां पर बीजेपी को रोका कैसे जाए। दरअसल इसी वजह से बार बार फारूक अब्दुल्ला जम्मू में आते हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू में आते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसी वजह से ज्यादा मेहनत कर रही है जम्मू रीजन में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, समीर साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जहां जो हुकूमत चल रही है जम्मू कश्मीर, बीजेपी को इसे हुकूमत ने खुद रोक देना है। अनडेमोक्रेटिक हुकूमत चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए, पीला पंजा ये चला रहे हैं। यहां सरकार जिस ढंग से ये चला रहे हैं, वो एक गुजरात का बंदा उठ के आया और पूरी गवर्नमेंट उसके आगे लेट गई। इस किस्म की इनकी जहां गवर्नेंस चल रही है, तो ये जो बीजेपी को रोकेगी, पार्टियां कम रोकेंगी, ये इनकी अपनी हुकूमत ही रोकेगी। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर एक मजबूत प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, पहले भी रही, आज भी है, और आज भी ये जो हम कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम रोल अदा कर रही है। और ये जो बीजेपी सोच रही थी पहले, हम मानते हैं इनका पहले है, आज इनका वो जोर नहीं है जो पहले था। ये जो समझ रहे थे कि जम्मू के अंदर हम बहुत मजबूत हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। रतन लाल गुप्ता जी, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत छोटे छोटे से रिएक्शन, मुझे एक और ब्रेक पर जाना है अभी। मैं वरिंदर जी, हमारा टाइम भी नहीं, मैं अजय भारती जी आ रहा हूं। अजय भारती जी, आपको मैं पूरा टाइम दिया जाएगा। मैं वरिंदर जी, जो बात अभी समीर जी जो इससे पहले बात कर रहे थे कि दरअसल बीजेपी इशू जो है वो सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी की ताकत को किस तरह से कम किया जाए, जम्मू में बीजेपी को किस तरह से रोका जाए। इसी वजह से महबूबा मुफ्ती अब जम्मू के अलग अलग जो सेक्टर हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जो गांव देहात है, वहां तक पहुंच रही हैं। देखिए, ऐसी बात है कि महबूबा मुफ्ती साहब इस रियासत की चीफ मिनिस्टर रही और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम अलायंस में सरकार थे। वो तो एज चीफ मिनिस्टर भी हर जगह जाते थे। लेकिन एक बात मैं इसमें बड़ी क्लियर कर दूं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जम्मू बेशक से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 2002 के चुनाव में एक एमएलए था जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का, रिकॉर्ड पढ़ के देख लीजिए।
2018 के चुनाव में 10 एमएलए थे, उसमें से 6 जो थे वो क्रॉस वोटिंग के चक्कर में वोट दूसरी पार्टी के एमएलसी को डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेल किया था अपनी मेंबरशिप से। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। 2002 एक का आंकड़ा बता रहे हो, उन्होंने तो सरकार भी बना ली थी, उन्होंने तो आपके साथ सरकार भी बना ली थी, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? सुनिए, यही तो बात है अबू जी, सुन लीजिए। 2008 के चुनाव में उनके 9 एमएलए थे, 2014 में उनके जब 25 एमएलए जीत के आए तो हमने मैंडेट की कदर करके उनके साथ सरकार बनाई। अब जब उनके साथ सरकार में आए, हमारी लड़ाई जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी की जा रही है, जो आज जम्मू के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, जो हमारे रिसोर्स बाहर के लोगों को बेचे जा रहे हैं, जो हमारी नौकरियां बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, हमारी लड़ाई तो वो है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 अगस्त 2019 को ऑन द फ्लोर ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए थे, वो वादे कहां है? कहां है वो डेवलपमेंट के फ्लड गेट क्यों नहीं खुले आज तक? कहां है इंडस्ट्री की बहुत बड़ी पॉलिसी, इंडस्ट्री पैकेज आ रहा था जम्मू की में, कहां रह गया वो? कहां नौजवानों का रोजगार रह गया? मुझे बताइए, पिछले 3 साल से जितनी भी लिस्टें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की निकली हैं वो सब की सब क्रैश हो गई हैं। बहाना यह है कि उसमें पैसों का लेन देन हुआ, लोगों ने पैसे खाए हैं। भाई सरकार आपकी जिम्मेवार लोग, आप तो पैसे कौन खा रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जम्मू कश्मीर के नौजवान आज सड़कों पर हैं। इसी तरह से आप मुझे रैबरेज रात। मुझे बताइए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, सुनिए, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। आप मुझे बताइए किसके साथ निभाई है? चलिए ठीक है, देखिए सुजाता जी पहले जवाब दे रही हैं आपका। ठीक है, सोनू जी, सोनू जी पहले सुजाता जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं अजय भारती जी आपके पास आ रहा हूं, आप फिर डॉक्टर रतनलाल जी का और सोनू जी दोनों का जवाब दीजिएगा। जी सुजाता जी, आप कह रही हैं। पहली बात जो ये बोल रहे हैं ना कि आया रहकर तालीम और ये जो एपटेक के, इनकी तो देन है। इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं एक पॉलिसी बनाई कि जो यहाँ के है कौन है जो आज बात कर रहे हैं? पहले अपनी पार्टी का नाम तो रख ले। कभी ये डीएपी होते हैं, कभी पीडीएपी होते हैं, पता नहीं कब कौन सी पी लगेगी, कौन सी निकलेगी। हम सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, ये कौन है? मुझे बताइए, हमारा जवाब देने वाले मेरी बहन है ये। लेकिन मुझे बताइए, आपके मुंह से सरकार के खिलाफ बात क्यों नहीं निकलती? आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर यूटी रहे, आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट ना बने, आप नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में चुनाव। आपने एक सवाल नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी का आप वकील सरकार के ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए एक करके वन बाय वन जम्मू कश्मीर के लोगों एक करके, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं आराम से डीएपी वाले को बताइए किसको कुछ करने में लगे हैं? आप देखिए वरिंदर जी बात हो गई, वरिंदर सिंह सोनू जी, वरिंदर जी बात हो गई, क्योंकि एक बात कीजिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बात करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब सुजाता जी आप बात कर लीजिए, वरिंदर जी बात हो गई आपकी। जी मुझे लगता है ये शायद ये भूल गए ये टाइट, इनको पता भी था आर्टिकल 370 हटाना है, इनका मैनिफेस्टो है, तो इनने किया क्या? अपनी कुर्सियों पे एंजॉय करने लगे। और यहाँ जब कर्फ्यू हड़ताल हो गए, हमने 370 के दांत तोड़ने की वजह से सरकार छोड़ी है। आप तो उनके एजेंट बन के जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। आपके मुंह से 370-35 का नाम नहीं निकलता, 5 अगस्त की आप बात ही नहीं करते। आप कहते हो जी हम जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं, अब डिबेट के इशू से बाहर आ रहे, डिबेट के इशू से बाहर चले जाएंगे। 370 पर हम अभी 370 पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम जम्मू की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम फिर बाहर चले जाएंगे। मैं अजय भारती जी, ब्रेक पर जाना है। अजय भारती जी, जो बात है डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी और पीडीपी दोनों यही कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को कमजोर किया जाए, बीजेपी को जम्मू की सियासत में जो उसका एक कद रहा है, जो एक मजबूती रही है, उसे किस तरह से कमजोर किया जाए। और यह एक अच्छा मौका होगा क्योंकि अब बैलेंस है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी सीटें तकरीबन अब बराबर हैं, तो एक अच्छा मौका पीडीपी और एनसी के पास। हुरेरा साहब, मुझे पहले आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पीडीपी के प्रवक्ता दूसरों का गला घूंट रहे हैं, मैं आशा करूंगा आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे। एक बात, फिर उन्होंने जो गलत बयानी की 2009 के चुनाव के बारे में, मैं उनको याद, पहले तो हमारी 11 सीटें थी, तब मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब उनके मुख्यमंत्री साहिबा थी, उन्होंने तब एमएलसी अपना सीट गंवा दी है, उसको मुझे नहीं। और रतनलाल गुप्ता जी हमारे सीनियर है, मैंने जो कहा है ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आपके 11 एमएलए थे, 6 बिक गए थे। 2008 में आप
फिर आपने 10 बताए थे, पार्टी से एक्सपेल किया था, हमने नहीं किया था। ढूंढ रहे आपने कहा था उन्होंने के खिलाफ वोट डाला है। आप अपनी आवाज आप मैं दूसरों सच को कह रहा हूं बोलने मेरे नहीं दे भाई। रहे, यही आपका स्वभाव है, क्योंकि यही पीडीपी का नेचर है, आप दूसरों को बोलने नहीं देते। आपके समय पर मैंने बिल्कुल मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने आपके समय पर नहीं पूछा, आपका मैंने यील्ड नहीं कर चलिए ठीक है, आज भारती जी बात पूरी कर लीजिए, ब्रेक पर जाना मुझे। भारती जी बात पूरी कर लीजिए, ब्रेक पर जाना है देंगे, ये बिल्कुल नहीं आने देंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है। अजय भारती जी बात पूरी कर लीजिए। सोनू जी आ रहा हूँ, सोनू जी आ रहा हूँ। अजय भारती जी बात पूरी कर लीजिए, नहीं करने देंगे, बात पूरी कर लीजिए। अजय भारती जी बात पूरी कर लीजिए। रतनलाल जी को मैं ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि 2019 के जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय देश के हित में लिए गए, उसके बाद ही डीडीसी इलेक्शन हुआ और उसमें कश्मीर की जनता, जम्मू की तो छोड़ दीजिए, जम्मू की कश्मीर की जनता ने इस सारे ग्रुपिंग को जो ये इकट्ठे लड़े थे तब भी हराया। ये वहां पर भी जीत नहीं पाए। सारी स्टेट में कुल मिलाकर सारे ने मिलकर 110 सीटें ली, जो 57 से आगे ये बढ़े नहीं। लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरे को डिस्टर्ब कर। देखिए मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक करके बात कर लीजिए, बात मुझे समझ में नहीं आएगी। देखिए हमारा आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा, हमने जो कीमती समय दिया है वो बर्बाद हो जाएगा। सब एक करके बात करेंगे, बात समझ में आएगी। मैं रतनलाल जी आ रहा हूँ, सोनू जी मैं आपसे बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, पूरी करना चाहता हूँ। जी अजय भारती जी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। हाँ, क्योंकि इनको लोगों के सामने तो ये जा नहीं सकते, क्योंकि इनके करतूत वैसे रहे हैं पिछले, जब ये सरकारों में रहे हैं। मैं आपको सिर्फ दो चीजें पकड़ के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक, जम्मू के साथ भी अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ, जो डिफरेंट सीटों का 11 था अब घटकर 4, अभी भी 4 है, बैलेंस नहीं है। एक, दूसरा, जिन लोगों के साथ ये हाथ मिला रहे हैं नैरेटिव को स्टील करने के, चुराने के लिए, उसका एक एग्जांपल है कि 15 मार्च को ये गांधी पीस फाउंडेशन में एक कार्यक्रम करने के जा रहे थे। किसने बुकिंग की इनको नहीं मालूम, उसको पुलिस ने फिर ये कर दिया। आप देख लीजिए कि ये जो जिसको एक इल्जाम लगाया जा रहा, लोग कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के जो पैसे आ रहे हैं उसके नाते जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो नैरेटिव के नाते लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मैच्योर है। चलिए ठीक है, बहुत छोटा सा मुझे एक और ब्रेक लेना है, चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइए। बहुत छोटा सा ब्रेक, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक। MDH का किचन किंग किचन। तो आज लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू की सियासत अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गई और इसी पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद सुजाता बशीर जी आपके पास आना चाहूंगा। सुजाता जी पूरी ईमानदारी से बताइए कि पहले 370 से पहले और डिलिमिटेशन से पहले क्या वाकई में जितना फोकस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों का जो फोकस कश्मीर पे होता था, क्या उसी तरह से जम्मू पर भी ये पार्टियां फोकस करती थी? क्या आपको नहीं लगता है कि अब एक बदलाव इन पार्टियों के रवैये में नजर आ रहा है? इनको पता है कि ये हार चुके हैं कश्मीर से और जम्मू तो इनको कभी देगा ही नहीं वोट, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कैसे तैसे जम्मू जाए और लोगों को वहां उनके ब्रेन वॉश करे। हो सकता है अभी भी लोग बेवकूफ है और उस बेवकूफी से शायद ये उनके वोट ले ले, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले लोगों को पता है इन्होंने क्या हालात किए। आज तक इनको जम्मू याद नहीं आया, जबकि जम्मू में ही रह रहे थे। एक प्रोटेस्ट में एक बार ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हो गए एंड आज इनको जम्मू आ रहा है याद। चलिए ठीक है, मैं अब इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। वरिंदर सिंह सोनू जी पहले आप रिएक्शन ले लीजिए इस पर कि अभी तक तो जम्मू की याद नहीं आई थी, जम्मू को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब जब सीटें बढ़ी है, अब जब डिलिमिटेशन हुआ है तो अब जम्मू की याद सताने लगी है। अबू हुरैरा साहब, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हमारे लिए जम्मू कितना खास था। हम पहले हमारे कश्मीर से जीतते थे, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू को दी जाती थी। मैंने पहले भी गिना दिया। दूसरी बात, मेरी बहन, वो आज है कहां? आप जरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए, 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जितने प्रोटेस्ट पीडीपी ने जम्मू में किए हैं, मेरा ख्याल है कि मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, जहां डीपीएपी है कि डीएपी है मुझे नहीं पता, या भारतीय जनता पार्टी, आप कब आए जम्मू के लोगों के साथ प्रोटेस्ट में? आप कब जम्मू के लोगों की दुख की घड़ी में शरीक होने के लिए आए? प्रॉपर्टी टैक्स हम पर थोपा जा रहा है, डिलिमिटेशन ड्राइव हम पर चलाई रही है। आप मुझे बताइए, आप कब आए हमारे साथ? आप कब आए? जब ठंडी में बुलडोजर चल रहा था,
तो आप कहां थे आपकी पार्टी के लोग, मुझे बताइए। आप तो दिल्ली में मकान बचाने के लिए एक नई जमात लेके आ गए हैं। आप तो सौदेबाजियां कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। आप मुझे बताइए अब हो कहां पहले बताइए। पहले आप अपना नाम रख लीजिए, उसको कंफर्म कर लीजिए। हर 3 महीने रतनलाल गुप्ता जी, मेरे पास समय बहुत कम है। छोटा रिएक्शन रतनलाल गुप्ता जी आपके पास। अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू की इतनी याद नहीं आती थी जितनी याद अब सताने लगी है, इसकी वजह देखिए मैं समझता हूं बीजेपी को रोकने के लिए एलजी साहब ही काफी है। जिस ढंग से अनडेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ चल रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लाठीचार्ज कैसे कर रहे हैं, जो लोग इंसान मांग रहे हैं कि टेंटेड कंपनीज को आप एंगेज कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम लेने के लिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई यहाँ बनेगा क्या। पीला पंजा ये यहाँ चला रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। अजय भारती जी आ रहा हूं। हमें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, एलजी साहब काफी है, बीजेपी को वही रोकेंगे। बीजेपी की जो यहाँ साग जमीन खिसक रही है, ये उनकी वजह से जो अनडेमोक्रेटिक काम यहाँ कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लोगों पे जो पीला पंजा चला रहे हैं, लोगों के जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बच्चों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, ये उसका नतीजा होगा। बीजेपी खुद ही रुकेगी, हमें ज्यादा जोर डालने की। चलिए ठीक है, अजय भारती जी अब जवाब दे रहे हैं। बीजेपी ठीक है, डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी अब सुन लीजिए सर, जवाब दे रहे हैं। जी जी। एक तो शायद रतनलाल जी जयपुर वाला लाठीचार्ज क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये शायद उसकी समझ रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। दूसरा, पीला पंजा गरीब पर नहीं चल रहा है, वो इनके हुकूमत में जिन्होंने सरकारी जमीनें गरीब की जमीनें हड़प ली उसको कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोनू जी से एक बस जानकारी चाहिए, मैं 1 मिनट बता दीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं वीरेंद्र सोनू जी से और पीडीपी के बारे में पूछा था। इन्होंने कहा था कि हमने जम्मू को एम्पावर किया था, हमने एमएलसी बनाए। ये बता दीजिए खुदारा कि वो आज आपके वो एमएलसी क्या, उनको आपने क्या किया उनके साथ जो उनको आपकी पार्टी छोड़कर निकलना पड़ा? उनको आप ले गए, उनको आपने बुलडोज किया। आपका काम है जैसे शिवसेना तोड़ी, कालीगढ़ खत्म किया, हमने भी खत्म कर दिया, उनको तो आप ले गए। ये जवाब लोगों को आपने देना है, मैंने नहीं देना। आपके साथ जो लाइंस बार्डर बना, आपने उसकी पार्टी आपने शिवसेना तोड़ी, सभी लोग बात कर रहे हैं तो बात समझ में नहीं आ रही, हमें बात समझ में नहीं आ रही। जो लोग हमारे साथ आपने सारे लोग एक साथ बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी। इसका जवाब आपको देना है, शरीर को आपको जवाब देना है। देखिए, समीर के पास जाऊंगा, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। समीर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जम्मू की सियासत अब बदल रही है और बीजेपी को दरअसल रोकना मकसद है, लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव कब होगा ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन उससे पहले की जो हालत है कि अपोजिशन पूरे तौर से मुत्तहिद या यूनाइट नजर नहीं आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें बहुत कम पार्टियां पहुंचती हैं और कई बड़े चेहरे होते हैं जो उसमें शामिल नहीं होते। तो ये किस तरह से कहा जाए कि ये जो पूरी कवायद चल रही है बीजेपी को रोकने के लिए और सभी जो अपोजिशन है वो एक साथ आ पाएंगे? बहुत मुख्तसर में समीर। देखिए इलेक्शन में पार्टियां इकट्ठे आती हैं नहीं आती हैं, इसका फैसला तो आगे ये पार्टियां करेंगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें उसमें फारूक अब्दुल्ला का अलग व्यू है और उमर अब्दुल्ला का अलग व्यू है। उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन, आपको याद ही होगा, तकरीबन 6 महीने पहले ये कहा था कि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो लेकिन फारूक अब्दुल्ला सभी को साथ देकर और एक अलायंस के तौर पर प्री पोल अलायंस करवाना चाहते हैं, जो उनकी जो धारणा है, जो उनकी सोच है। लेकिन उमर अब्दुल्ला उसके बरक्स खुद अकेले चलो की पॉलिसी पर अपनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले रही। महबूबा मुफ्ती को पता है कि इस वक्त पार्टी को मजबूत करना है, वो ज्यादा असेंबली इलेक्शंस की बात नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि असेंबली इलेक्शन कब होंगे उनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनकी पार्टी में कई लीडर, जो दिग्गज लीडर थे, वो सारे चले गए हैं। पार्टी को फिर मजबूत करना है, उसके लिए टाइम चाहिए। तो अगर जो इलेक्शन अगर ज्यादा डिले होते हैं असेंबली, वो उनके लिए ठीक है। लेकिन पार्टियां कोशिश कर रही हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टी, जो रीजनल पार्टी या नेशनल, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कोशिश कर रही है बीजेपी के खिलाफ एक महाज बनाने की। बिल्कुल, बीजेपी के खिलाफ एक महाज बनाया जाए और किसी तरह से बीजेपी को जम्मू में कम से कम एक तरह से रोका जाए, क्योंकि जम्मू में बीजेपी एक तरह से मजबूत रही और अब क्योंकि सीटें बढ़ी हैं, एक बैलेंस बना है। तो ऐसे में अब देखना ये बहुत
अहम होगा और बड़ा दिलचस्प होगा। क्या ये पार्टियां जो मेहनत कर रही हैं इनकी ये मेहनत रंग लाएगी और क्या ये वाकई में एक महाज बना पाएंगे और बीजेपी को रोक पाएंगे? जम्मू में देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी, सुजाता बशीर जी, वरिंदर सिंह सोनू जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर।